आज नरसुल्लागंज के ग्राम मंडी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को वन विभाग के पूर्व अध्यक्ष गुरुप्रसाद शर्मा द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी, जिनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था एवं उनका देहांत 11 फरवरी 1968 को हुआ। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठन कर्ता भी थे। न्यूज़ 24 टाइम्स से जिला ब्यूरो गुरुदयाल यादव की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के बारे में कौन कौन जानते हैं तुम लोगों से बताओ? किसी ने पढ़ा कभी उनको? भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ थी, इसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और मुखर्जी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे, उद्योग और कपड़ा मंत्री। लेकिन कांग्रेस की नेहरू जी की नीतियों से, उनके विचारों से मेल नहीं खाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नीतियाँ। उन्होंने देखा कि ये कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है और सरकार की जो रीति नीति है, उसमें राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम कहीं नहीं झलकता। ये सिर्फ सत्ता के लिए सत्ता चला रहे हैं। तो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे के निकले आए बाहर। और उसके बाद में फिर उन्होंने, जब तक यहाँ के लोगों के मन में देश प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक ये राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा, तुम लोगों ने कभी इस बात पर विचार किया कि देश गुलाम क्यों हुआ था? अगर तुम भारत के प्राचीन इतिहास को उठा करके देखोगे तो न यहाँ विद्या की कमी थी, न यहाँ धन की कमी थी, न यहाँ बल की कमी थी। जब यूरोप के देश, पश्चिम जगत के देश के लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, तब यहाँ सभ्यता बहुत आगे विकसित हो चुकी थी। एक बार इंग्लैंड के राजा ने एक आदमी को देखा, भेजा भारत की, जाओ देख के आओ भारत में ऊन का व्यापार होता है क्या। तो ऊन के व्यापार के बारे में जानकारी क्यों ली उसने? क्योंकि उस समय वहाँ पे केवल ऊन का ही व्यापार होता था। तो उसने कहा भारत में भी होता है कि नहीं। वो यात्री जब यहाँ आया तो उसने यहाँ से जाके बताया कि महाराज, वहाँ तो राजा साहब, वहाँ तो हीरे जवाहरात, सोना चांदी, इनका व्यापार होता है। वो तो बहुत विकसित देश है। तो इसका अर्थ क्या है कि जब वहाँ लोग सभ्यता की एक सीढ़ी भी नहीं चढ़े थे, तब ये राष्ट्र पूर्ण विकसित राष्ट्र था। और नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहाँ 10-10 हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। 10-10 हजार पूरी दुनिया से आके। जब उन्हें स्कूल तक खोलना नहीं जानते थे, तब से इतने बड़े विश्वविद्यालय थे। और बाहुबल में भी किसी से कम नहीं था। मतलब भारत के पुराने राजाओं के शरीर और बल के बारे में यदि देखना चाहो तो कभी जाना जयपुर, वहाँ एक रामनरेश बाग है, उसमें म्यूजियम है। उसमें पुराने राजाओं के अस्त्र शस्त्र और कपड़े रखे हैं। मैं तो देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि पुराने राजा की जो चूड़ीदार पजामे होते थे, उनकी एक टांग में 4 आदमी